हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही.com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हमारा 1 साल से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है इस चैनल को, और सेकेंडली हमारे 4000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है कि पॉलिसी लेते हुए लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिस्टेक कर बैठते हैं। देखिए, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसके 3 पार्ट आ जाते हैं: इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी और इंश्योरेंस कंपनी। इन तीनों के साथ आपका लिंक बना रहता है। तो जब भी कोई पर्सन पॉलिसी बाय करते हैं, कोशिश करिए कि आप ऑनलाइन पॉलिसी मत बाय करिए। रीज़न बीइंग क्या होती है, देखिए आज कोई पर्सन इंडिविजुअल है, कल को उसकी शादी होती है, तो शादी के बाद क्या उसकी कंपनी उसका मैटरनिटी बेनिफिट दे रही है या नहीं दे रही है, कौन सी शहर के अंदर वो डिलीवरी हो रही है, तो क्या उसकी नीड चेंज हो जाती है। तो उस नीड के टाइम पे एक ऑनलाइन जहाँ से आप पॉलिसी ले रहे हैं वो इस पॉलिसी को रिव्यू नहीं कर पाएगा। आपको वही मेहनत बार बार करनी पड़ती है। कोई पर्सन है, उसको डायबिटीज़ हो गई है, तो क्या उसको पॉलिसी में कोई अल्ट्रेशन करने की ज़रूरत है? कंपनी को कैसे इंटीमेशन करना है? ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई और 15 दिन के बाद वो ठीक हो गई है, तो इस केस में क्या करना है? बच्चे अब्रॉड चले गए हैं, तो इस केस में क्या उनकी पॉलिसी को चलाएं या पॉलिसी को रहने दें? तो ऐसे जब बहुत बहुत स्टेजेस लाइफ में आती है, लाइफ इज़ वेरी डायनेमिक, तो उस केस में आपको एक इंश्योरेंस एजेंट की, एक निष्पक्ष एडवाइज़र की, सलाहकार की ज़रूरत होती है। चाहे वो इंश्योरेंस एजेंट है, हो सकता है आपने किसी कंसल्टेंट को या एडवाइज़र को हायर कर लिया है। काफ़ी लोगों के पास सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, आप उनसे भी राय ले सकते हैं। अगर आपका इंश्योरेंस एजेंट बहुत कॉम्पिटेंसी के साथ आपको अनबायस्ड एडवाइस दे रहा है, तो आप उनसे भी ये गाइडेंस ले सकते हैं। तो कोशिश करिए, अगर बहुत सारी कोई ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, ऑनलाइन बाय कर लीजिए। अगर ऑप्शन नहीं बचती है तो सेकंड चीज़ होती है इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी जब लोग बाय कर रहे होते हैं तो पॉलिसी का कुछ नाम मशहूर होते हैं कि ऑप्टिमा रिस्टोर बहुत अच्छा है, न्यू इंडिया का ये प्लान बहुत अच्छा है, आईसीसी का ये प्लान बहुत अच्छा है, ठीक है, रेलिगेयर केयर का एनसीबी सुपर बहुत अच्छा है। तो क्या ये प्रोडक्ट वाकई अच्छे हैं? एक पर्सन ने पॉलिसी ली, उसकी पॉलिसी में से उसको अच्छा क्लेम आ गया, तो डिपेंडिंग ऑन हिज एक्सपीरियंस वो कहता है कि भाई ये तो पॉलिसी बहुत अच्छी है। आज लोगों ने एक कार खरीद करनी है, इंडिया में सब लोगों की परसेप्शन ये है कि जाइए मारुति की गाड़ी ले लीजिए। तो क्या जो पर्सन हाईवे पे बहुत ट्रैवल कर रहा है, फास्ट ड्राइव कर रहा है, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, तो क्या उसके लिए एक ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट था, या उसकी नीड ये थी कि उसको एक कार ऐसी चाहिए क्योंकि हाईवे पे जा रहे हो, सेफ्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ऐसे लोग नीड बेस्ड एनालिसिस अपना करते नहीं है और एक फ्रेंड की रिकमेंडेशन के साथ एक कार बाय कर लेते हैं। अब ये तो वक्त बताएगा कि उसका डिसीजन सही निकलता है गलत निकलता है, लेकिन जिसका गलत निकला भुगतना उसको पड़ता है। तो जब आप कभी भी पॉलिसी बाय कर रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम के ऊपर मत जाइए। ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी होती है, इनके पीछे आपको मालूम नहीं होता कि इनके पीछे बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट की जाती है। आज एक अगर आप किसी टीवी चैनल के ऊपर जाएंगे तो आपको बार बार एक परफ्यूम है, फॉग, उसकी ऐड बहुत आती है। तो इतनी ऐड आती है, लोगों को लगता है ये एक ब्रांड है। अब जिसने क्वालिटी ही नहीं चेक की, तो अब एडवर्टीज़मेंट, प्रोपेगेंडा, कैपिटलिज्म में होता क्या है, आप एडवर्टीज़मेंट करते रहिए, कुछ दिनों के बाद लोगों को लगेगा ये तो बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, और बाद में उनको पता लगता है इसमें तो निकला कुछ नहीं, लेकिन इतने में अगले ने अपना एक प्रोडक्ट बेच दिया है। तो इंश्योरेंस के अंदर तो सेम यही चीज़ है। आप एक ब्रांड एम्बेसडर को हायर करते हैं, आप मार्केट के अंदर पेड न्यूज़ दे सकते हैं, आप इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी आर्टिकल लिख दीजिए, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, राइट। यूट्यूब में किसी को बोल दीजिए, वो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बोल देगा, आप उसको 1 लाख रुपए दीजिए, वो तो उसका बखान कर देगा। अब वो प्रोडक्ट अपने आप में अच्छा होगा, लेकिन क्या आपके लिए अच्छा है या नहीं है, ये कौन जज करेगा? ये आपका कंसल्टेंट जज करेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे को खुद ही स्टडी करके बाय करनी है, बहुत अच्छी बात है, 10-15 दिन, 1 महीना लगाइए, आप भी ये कर सकते हैं। हर एक काम के लिए हमें एक कंसल्टेंट को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं सेल्फ मेडिकेशन जैसा हो जाता है, क्यों, डेली नई दवाइयाँ आ रही। तो ऐसा नहीं है कि प्राणायाम और अनुलोम विलोम करके ही सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा। कई बार बीमारी ऐसी होती है हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो आपकी ये चॉइस आ जाती है। आप ऑनलाइन पॉलिसी भी बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन पॉलिसी में किससे बाय करते हैं? वो एक कॉल सेंटर एम्प्लॉई है, उसके अपने टारगेट हैं, वो आपको पिच करेगा, ये प्रोडक्ट आपने बाय कर लिया। आपने किसी फ्रेंड से पूछा, वो कहते जी XYZ प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपने वो ले लिया, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद टीवी के अंदर ऐड आती है, आप विचलित हो जाते हैं, तो एक नया प्रोडक्ट आ गया, क्या मैं इसको बाय करूँ या मेरे पास जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है। जैसे किसी के पास आज की डेट में 2 GB रैम मोबाइल है, तो आज 6 GB 8 GB रैम मोबाइल्स आ गए हैं। तो ये प्रोपेगेंडा होता है, एडवर्टीज़मेंट होती है, आपको महसूस कराया जाता है बार बार कि आपके पास जो कैमरा है वो अच्छा नहीं है।
आप इमेजिन करिए 10 साल पहले लोग नोकिया के फ़ोन यूज़ करते थे, उससे तो बहुत तरक्की हो चुकी है। तो ये तो एक्सेलरेशन का काम है, लोग आपको एडवर्टीज़मेंट कर के आपको एक्साइट करते रहेंगे, आप विचलित होते रहेंगे और फिर वही बात आ जाती है कि हम कई बार विचलित होकर गलत प्रोडक्ट ले बैठते हैं। तो इंश्योरेंस पॉलिसी के पीछे नहीं भागना है, आप ये देखिए अपनी ज़रूरत क्या है। तीसरी बात आती है इंश्योरेंस कंपनी। हमें बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आता है कि जी अभी एक सज्जन है, उनकी एज 24 साल है, और ऑलमोस्ट डेली कुछ दिनों के बाद जाके वो डेली हमें मैसेज करते हैं कि सर आप बताइए कि अपोलो, मैक्स और आईसीआईसीआई में से कौन सी कंपनी अच्छी है। ठीक है, अब एक 1000 करोड़ की कंपनी के बारे में मैं क्या कमेंट करूं? किसी के लिए ये कहना कि ये कंपनी बहुत अच्छी है इतनी बेकार है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए और किसी भी पर्सन की कैपेबिलिटी भी नहीं होती। हाँ, जितना आपने एक पैसा दिया है, आपका सपोज करिए बजट 20,000 का है, तो उसके अंदर वैल्यू फॉर मनी पॉलिसी कौन सी है? आपकी ज़रूरत देखी जाए, आपकी फ्यूचर नीड को देखा जाए, आपके हेल्थ स्टेटस को देखा जाए, बहुत सारे फैक्टर्स को देख के आपकी ज़रूरत देखी जाए, उसके हिसाब से जो इंडस्ट्री में 5-7 अच्छे प्रोडक्ट्स हैं या 20-50 अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से चुन के 3-4 प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट किया जाए, फिर देखा जाए। तो 2 तरीके हैं, या तो हम अपनी ज़रूरत को देखें या फिर ये देखें कि मार्केट में हल्ला किस प्रोडक्ट का बना हुआ है। ठीक है, नहीं कौन सा प्रोडक्ट बहुत मशहूर होता है। तो क्या होता है कि जब आप किसी भावना के अंदर बह के या किसी पे ट्रस्ट करके पॉलिसी बाय कर लेते हैं, उसमें गलती की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होता कि भी आपने एक ऑनलाइन पॉलिसी बाय कर ली तो आपको फ्रॉड हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आपके लिए पॉलिसी बहुत अच्छी निकल जाए, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी होती है जब आपने किसी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ा ही नहीं है, प्रपोजल फॉर्म को नहीं पढ़ा है, तो पॉलिसी में आज नहीं तो कल मिस्टेक होनी है। तो इंश्योरेंस एजेंट यानी जिस पर्सन से आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं या राय ले रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी की बहुत ज़्यादा परवाह ना करिए। कंपनी के बारे में ज़्यादा मत सोचिए कि ये कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी, सारी कंपनियाँ एक ही तरीके से काम करती हैं, जितना वो पैसे आपसे ले रहे हैं उतने ही आपको सर्विसेज देंगे। तो आप देखिए मेरी ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से पॉलिसी को बाय करिए। और एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, जो ये तो एक सेट हो गया, इंश्योरेंस एजेंट है, पॉलिसी और कंपनी है। दूसरा सेट होता है, जब भी आप पॉलिसी बाय करें तो कम से कम उसके ब्रोशर को, टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें। सेकंड चीज़ जो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पॉलिसी का जो प्रपोजल फॉर्म है, हमेशा पॉलिसी के प्रपोजल फॉर्म को आप पढ़ के ही पॉलिसी बाय करें। ज़्यादातर लोग पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म को पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उनको ना कोई बताता है, ना उनको मालूम होता है, और वो इस चीज़ को बाईपास करते हैं। देखिए प्रपोजल फॉर्म क्या होता है, जब आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं तो आप कंपनी को प्रपोज कर रहे हैं, मेरी एज ये है, मेरी इनकम ये है, मेरी फैमिली में इतने मेंबर है, मेरे को इतने लाख का कवर दे दीजिए, और उसके ऊपर आप सिग्नेचर करके देते हैं। सेम यही प्रोसेस जब आप ऑनलाइन बाय कर रहे थे तब भी ये सेम प्रोसेस होती है, तब भी आप अप्लाई कर रहे हैं एज अ प्रपोजर, काइंडली गिव मी द पॉलिसी, कंपनी इसको अंडरराइट करती है। अब जब आप 10 मिनट के अंदर एक पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म को ऑनलाइन भर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को तो आप एनालाइज ही नहीं कर पाते कि ये मैंने आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ आते, क्योंकि 5 मिनट के अंदर सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, उसके अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि आपने प्रपोजल फॉर्म नहीं पढ़ा है तो आपकी से गलती होगी, नहीं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ क्लेम बढ़ जाती है, यानी जिस आपका जो क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या होता है, देखिए आपका पैसा है, आने वाले टाइम में क्लेम किसको चाहिए, आपको। आज आपने बच्चे को स्कूल में डालना है तो आप 50 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, R&D करते हैं, तो पॉलिसी लेते हो क्यों नहीं। आपने गाड़ी खरीदनी है, बहुत सारे रिव्यूज़ देखते हैं, इंटरनेट पे स्टडी करते हैं, तो इस पॉलिसी के बारे में क्यों नहीं पढ़ते। तो पॉलिसी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिंगल मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर होता है प्रपोजल फॉर्म, खुद पढ़ें, खुद साइन करें और खुद सबमिट करें। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस पर्सन से आप पॉलिसी ले रहे हैं वो गलत है या इंश्योरेंस कंपनी कुछ करना चाहती है, नहीं। देखिए अपना हित देखना है। जिस रास्ते, अगर मैंने 6 दिन छुट्टियों पे कहीं जाना है तो मैं उसके पूरी एटनरी बनाता हूँ, पूरा उसका प्लान बनाता हूँ, पूरे रिव्यूज़ देख करते हैं उस जगह के बारे में, उस रास्ते के बारे में, पूरी उसकी प्लानिंग करते हैं। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐसा क्यों नहीं, राइट। ऐसे जैसे कहा जाता है कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दीजिए तो आपका काम बन जाएगा, भाई ये भी गलत है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न इज़ ऑलवेज हाई इन SIPs, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। आपको म्यूचुअल फंड लेने के बाद भी रिव्यू करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ हो सकता है म्यूचुअल फंड में डालने के बावजूद भी आपके पैसे ना बढ़े। बिल्कुल, तभी तो बार बार ये लिखा जाता है जो इन्वेस्टमेंट्स हैं दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कि वे अल्टीमेटली रिस्क तो आपका ही है। तो पॉलिसी के अंदर भी यही होता है कि जब आप प्रपोजल फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली चाहे ऑफलाइन, आपका ही रिस्क है। कंपनी कभी किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करेगी, वो कहेगी जी आपने छुपाया था या आपने गलती से छुपा लिया। बहुत सारे तरीके होते हैं इंश्योरेंस के अंदर।
तो जब भी आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स हैं आप अच्छे से पढ़ के पॉलिसी बाय करें, अच्छी सी अपनी नीड को देखें, अपनी ज़रूरत देखें, उसके हिसाब से पॉलिसी देखें। ठीक है जी। तो ये एक बड़ा सिंपल सा स्पष्ट सा तरीका है, जो भी साइन करे डॉक्यूमेंट उसको पढ़ के करें, जो भी पॉलिसी बाय कर रहे हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ें, और जो बाय कर रहे हैं उससे पहले फर्स्ट स्टेप ये होता है कि अपनी ज़रूरत को आइडेंटिफाई करें, उसके अकॉर्डिंगली प्लान को या उस पॉलिसी को चूज़ करें। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी वैल्यू एडिशन मिलती है तो काइंडली इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।